तो मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर अब्दुल्ला अल्फा। तो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है डार्क वेब। आखिर डार्क वेब क्या होती है? क्या आप जानते हैं जो रोजाना हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गूगल हो गया या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, ये सारे कहलाते हैं सरफेस वेब। उसके बाद आता है डीप वेब, जिसके अंदर बैंकिंग पोर्टल्स और ईमेल्स और इस तरह नादरा के पोर्टल्स हो गए वो, और ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स का डेटा होता है। और उसके बाद आता है डार्क वेब। र्यूमर्स हैं, थ्योरीज हैं, सच्ची बातें भी हैं, और डार्क वेब के हवाले से काफी ऐसी चीजें हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना कि ये बोला जा सकता कि ये चीजें मौजूद नहीं है। कुछ चीजें जो थ्योरीज में आती हैं उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते कि अगर इस पे इतना कुछ होता है जो सबूतों के साथ मौजूद है, तो फिर ये भी शायद होता हो, क्योंकि उसके सबूत मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे जिसके सबूत मौजूद हैं, जिनकी दलीलें मौजूद हैं, वो ये कि दुनिया की हर किस्म की इलीगल ड्रग्स, कि आप लोगों ने कभी उसका जिंदगी में नाम नहीं सुना होगा, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ऑर्गन्स स्मगलिंग, मतलब इंसानों के जिस्म के पुर्जे, मतलब दिल, फेफड़े, गुर्दे और इस टाइप की सारी चीजें निकाल के उसको पूरी दुनिया के अंदर स्मगल किया जाता है। और ये सारे ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं जो मौजूद हैं उस पर। कोई भी एक आम बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कोई करने की कोशिश करता भी है, अव्वल तो वो गूगल से या क्रोम से एक्सेस हो ही नहीं सकता। उसके लिए अलग वेबसाइट और टूल्स लगते हैं, नाम मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं। लेकिन अगर आप उसको एक्सेस कर भी लेते हैं, आम इंसान एक्सेस कर लेता है जो हैकर नहीं है, तो वो अपना मोबाइल, लैपटॉप, जिस चीज से भी वो एक्सेस कर रहा है, वो हैक करवा बैठेगा। उसके सारी पर्सनल डेटा, उसका कैमरा, उसके कॉन्टैक्ट सब डार्क वेब पर बिकना शुरू हो जाएंगे। हैकर उसको कहेंगे कि भाई हमें इतने बिटकॉइन दो तो हम तुम्हारा डेटा तुम्हें वापसी करेंगे, और शायद वो बिटकॉइन लेने के बाद आपका डेटा वापसी ना करें और उसको बेच दें, और उस आपकी तस्वीरों की डीप फेक वीडियो बना के वायरल कर दी जाए। और डार्क वेब का एक मशहूर रूम जिसका नाम है रेड रूम, जिसपे हर किस्म की उल्टी सीधी वीडियोस, बच्चों के साथ गलत सलूक, यहाँ तक के दुनिया का खतरनाक तरीन टॉर्चर, मतलब एक आम इंसान उसको देख भी नहीं सकता। मतलब देखना क्या, उसके बारे में सोच नहीं सकता, ऐसा टॉर्चर मौजूद है, होता है, लाइव होता है। लोग बैठ के देखते हैं। यहाँ तक के ये र्यूमर्स और थ्योरीज भी हैं कि लोग बिटकॉइन सेंड करते हैं कि भाई हम आपको इतने बिटकॉइन सेंड करेंगे और आप उस बंदे के साथ या अपने साथ ऐसा करो। मिसाल के तौर पे जिस तरह बेगो लाइफ पर या कोई भी वेबसाइट पर आप चीजें भेजते हो, जिस तरह टिकटॉक लाइव पे आप चीजें भेजते हो कि भाई आप ये कर दिखाओ या वो कर दिखाओ, तो वो बंदे आपके लिए वो करते हैं। इसी तरह डार्क वेब पर रेड रूम है, जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मौजूद होती हैं, और खतरनाक तरीन, मतलब आप उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो चीजें वहां मौजूद होती हैं। मतलब कुछ मैंने वीडियोस सुनी ऐसी जो डार्क वेब पे गए, जो रेड रूम में गए, कि लोग अपने आप को ड्रग्स देकर एक टास्क कर रहे होते हैं कि उनको एक बंदा बिटकॉइन देता है कि मैं तुम्हें 35 बिटकॉइन सेंड करूंगा, तुम अपना पैर कद्दूकस लो और पैर को कद्दूकस से घिसना शुरू कर दो, और तुम्हारे चेहरे पे किसी किस्म का कोई मतलब पता ना चले तुम्हें दर्द हो रहा हो, मतलब तुम्हारे चेहरे से नजर ना आ रहा हो कि तुम्हें दर्द हो रहा है, और तुम उसको रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, और इतना कद्दूकस करो अपने पैर को कि तुम्हारे पैर की हड्डी नजर आना शुरू हो जाए। 35 बिटकॉइन की कीमत, लगभग एक बिटकॉइन की कीमत इस वक्त 90,000 है। अब 90,000 डॉलर है, तो 35 बिटकॉइन की कीमत आप लगा सकते हो। उन पैसों के खातिर बंदे वहां पर जाते हैं और अपने ऊपर ड्रग्स लगाते हैं, ऐसी ड्रग्स लगाते हैं जिनसे उनको दर्द ही महसूस ना हो किसी किस्म का, और वो कद्दूकस करते रहते हैं, उनकी हड्डी नजर आए तो उनको 35 बिटकॉइन मिल जाते हैं। मतलब ये मैंने आपको हल्की सी चीज बताई है। सिर्फ बच्चों के साथ पता नहीं क्या, लड़कियों के साथ पता नहीं क्या, इंसानी जिस्म के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं, लाइफ ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। एक अजीब ही किस्म का एक वो रेड रूम है, उसका नाम जो है रेड हॉरर रूम भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ र्यूमर्स थ्योरी जैसी भी है कि एक बंदे को जबरदस्ती मार मार के सूप पिला रहे होते हैं, वो रो रो के सूप पी रहा होता है, तो बाद में ये पता चलता है कि डार्क वेब की वीडियो है ये, और वो जिसका सूप पिला रहे थे वो उसकी बीवी का गोश्त था, उसका सूप बनाया और उसी को खिला रहे थे, उसके सामने मार के उस बनाकर खिला रहे थे। उसकी वीडियो उन्होंने डार्क वेब पे डाल दी, रेड रूम पे डाल दी। इस कदर खतरनाक चीजें डार्क वेब पर होती हैं और इस दुनिया के अंदर ही होती है, और यही इंसान जिस दुनिया के अंदर मौजूद है, इंसानी नुमा दिखने वाले हैवान मौजूद हैं जो ये सारी चीजें करवा रहे होते हैं। डार्क वेब पे काफी मार्केट प्लेस भी मौजूद है जिसमें आप दुनिया की इलीगल तरीन चीज, मतलब जो आप तसव्वुर कर सकते हो कि ये मैं बाय करूं, परचेस करूं या नहीं करूं, जो भी है, तो आप हर चीज उस पर बाय कर सकते हो। दुनिया की खतरनाक तरीन ड्रग्स, असला, लॉन्चर, टैंक, गाड़ी, शनाख्ती कार्ड नकली, नकली डेबिट कार्ड, नकली बैंक अकाउंट, नकली पासपोर्ट, नकली वीजा,
हर चीज आपको डार्क वेब पर उस मार्केट प्लेस में मिलती है, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्किल रोड, जिसपे ड्रग और गन्स की बाय और सेलिंग होती है। जैसे अल्फा बे अल्फा बाय, जिसपे इलीगल सर्विस अवेलेबल होती हैं और ड्रग्स और गुड्स सब चीजें मिलती हैं। ड्रीम मार्ट, और इस पे आप इन सारी जो वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है, इन पर आप हैकरों को हायर करके आप हैकिंग करवा सकते हैं दुनिया भर में कुछ भी अकाउंट, किसी की भी अकाउंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, हर किस्म के अकाउंट आप हैक करवा सकते हैं यहाँ के हैकरों से। और इनके पास तमाम किस्म के टूल्स मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद है दुनिया की। और एक खतरनाक तरीन चीज है ये डार्क वेब। जहां तक कि अगली बार अगर आप डार्क वेब का नाम सुने और इसके बारे में थ्योरीज और रूमर्स कुछ हद तक सही भी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ड्रग्स लेकर कद्दूकश करते पाऊं, ये थ्योरीज हैं, किस तरह हो सकता है। जहां तक के एक ऐसी मैंने थ्योरीज और वो सुनिए, कुछ कहते हैं कि ये रियल है और ऐसा होता है। जिस तरह वकार जगह की मैंने स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पे, उसने कहा ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी पूरी दुनिया के अंदर यूट्यूबर्स हैं जो अपनी फैमिलियों को फैमिली ब्लॉगिंग के अंदर दिखाते हैं, और खास तौर पे ये जो अपने बच्चों को दिखाते हैं, ये कुछ महीने के बच्चे, साल के बच्चों को जो दिखाते हैं, डार्क वेब पर बकायदा के ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि भाई मुझे ये बच्चा अगवा करा के लेकर आओ। और फिर पता नहीं वो क्या करते। जिस तरह माइकल जैक्सन का निकला था कि उसने बच्चों के साथ क्या करा, उसने बकायदा एक बच्चा रखा हुआ था अपने साथ जिसको वो पे करता था और उसके साथ। तो इस टाइप की हरकतें डार्क वेब पर होती हैं। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जो बच्चे कुछ महीने के होते हैं उनकी बकायदा किस तरह बताऊं मैं, उनको जूसर ग्लेंडर में डाल के उनकी स्मूदी बना के दी जाती है, बकायदा वीडियो बनाकर उसकी उस बंदों को दी जाती है जो पीते हैं। यहाँ तक कि इंसानी गोश्त तक डार्क वेब पर बिकता है। ये थ्योरीज है सारी, और इसमें हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि जो मैंने आपको क्या कहते हैं दलील वाली चीजें बताई कि ये मौजूद है, तो भाई ये भी हो सकता है। और इसके ऊपर रूमर्स भी काफी हैं, लेकिन ऐसा है जो कि डार्क वेब पे इंसानी गोश्त बिकता है। यहाँ तक के इंसानी गोश्त को खाकर भी दिखाया जाता है, और यहाँ तक के डार्क वेब पर इंसानी गोश्त की कुकिंग का तरीका भी मौजूद है, रेसिपीज मौजूद हैं जो लोग बनाना सिखा रहे होते हैं, किस तरह बना सकते हैं। र्यूमर्स, थ्योरीज हैं जो मैंने सुनी है, खुद अपनी आंखों से मैंने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, चैट जीपीटी से मैंने जरूर पूछा था कि लीगल और इलीगल क्या चीज है, जिसमें उसने बताया कि भाई क्या कहते हैं इलीगल चीज ज्यादातर ये असला और ड्रग्स और बहुत मतलब इस टाइप की चीजें मौजूद हैं, और उल्टी सीधी सर्विस वगैरह मौजूद है रेड रूम में जो होती हैं, टॉर्चर भी जिसमें शामिल है। अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट देखी हो तो मनी हाइस्ट के सीजन या 2 में भी 2, 3, 4, 5, 6 या 1 से लेके 5 तक इनके बीच में कहीं पर रियो नाम का जो हैकर होता है वो डार्क वेब से गने खरीदता है और टैंक तक खरीदता है, बजूका खरीदता है जिसको हम लॉन्चर कहते हैं, और ऊपर से डार्क वेब से पाकिस्तानी बंदों को प्रोफेसर हायर कर इस्लामाबाद में जो बैठे हुए होते हैं, दिखाया मनी हाइस्ट के अंदर कि पाकिस्तानी हैकर स्पेनिश सिक्योरिटी को हैक कर लेते हैं और उनका सारा डेटा प्रोफेसर को भेज रहे होते हैं। तो इस टाइप की सर्विस तो मौजूद है और ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि ऐसा होता है। और जब इतना खतरनाक होता है तो फिर ये भी होता ही होगा जो र्यूमर है और थ्योरीज हैं, इसमें 50-50 का चांस है कि होता है या नहीं होता। लेकिन जो सुना है, जो लोग बताते हैं, जो गए हैं, उन्होंने रेड रूम में ये देखी हरकतें, ये तो मैंने आपको बहुत हल्का हाथ रख के बताया। आपकी सोच जहाँ जा सकती है ना, वहां पे इनकी सोच शुरू होती है। मतलब आपकी जहाँ सोच खत्म होती है ना, यार इससे बुरा क्या ही कर सकते हैं, वहां से इन लोगों की सोच शुरू होती है। और ये किस नेक्स्ट लेवल तक जाती है इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है मुझ समय। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।